ओम शांति। मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा दिव्य ज्योतिर्बिंदु मस्तक पर चमक रही हूँ। 9/11/2022 की प्रातः क्लास। मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर है, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, उस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। यह है ही रावण का राज्य। यहाँ एक दो लड़ते झगड़ते, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं हैं, पुकारते रहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको ही है, बुद्धि भी कहती है इनको हेविन तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है तो जरूर अभी नर्क है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहाँ इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर शांति धाम का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम बच्चे समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं बल तुमको ईश्वर मत देवे। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ भी है श्रीमद् भगवानोवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया। वास्तव में निराकार भगवान की मत तो जरूर नई दुनिया स्थापन की होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकता, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता, उनको कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति होती नहीं है, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाप समझाते जो कोई शास्त्र में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता नॉलेजफुल, वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी यह नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे ना। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण।
विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता और शिव भी पिता, तो दोनों बाप ठहरे। तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो बात हो न सके। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है, बाबा युक्तियाँ बहुत बताते परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते बहुत प्रभावित हुआ परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं। सिर्फ इतना समझते ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा रास्ता बताती, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह से समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों आते, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में, तो सबका भला हो गया। यह तो दिखाना पड़े द्वापर से उतरती कला होती है। टीचर होकर बैठना चाहिए, हर एक बात पूछनी चाहिए, यह है पढ़ाई। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव है या श्री कृष्ण? जरूर निराकार को कहेंगे ना। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो जाते। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने, जबकि सृष्टि का भी अंत समय है। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो, जो पढ़ सके कि गीता का भगवान पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है या श्री कृष्ण। इस बात को उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। अभी कच्चे हैं ना। बाप समझाते, बच्चे अपने को अक्लमंद बहुत समझते, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए। कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई ब्राह्मणों की आपस में बनती नहीं है। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े। यह है ईश्वरी राज्य। इसमें आसुरी स्वभाव वाले तो रह न सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन जाते हैं। बाप कहते यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह से पूछकर फिर लिखाना चाहिए। सदगति दाता परमात्मा है या पानी की गंगा, तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियाँ आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन है। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। सिर्फ कहते बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, टीचर बन सभी को अल्प की पहचान दे, चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियाँ पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, दुआओं के पात्र भाव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना, जो भी समन संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली न जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते तो ओम कहने का मतलब यह नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वह शांति प्राप्त नहीं होती है। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते, परंतु रिजल्ट ऐसी नहीं दिखाई देती, क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्यात्मा ने जब तक विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया में शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको यह तरीका बताया जाता कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, तुमरी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की तो सिर्फ यह इच्छा रहती कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वह सुख मिले कैसे? जब तक मनुष्य अपने विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वह सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान नहीं सकता। अब जब तक परमात्मा ने वह गति नहीं सुनाई तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए मनुष्य कहते, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं
जिस कारण वह उल्टा कर्म करते रहते। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।